वो जो भी एक्शन ले रहा है वो किस पर्पस और किस मीनिंग के तहत है। कई बार हम इतने मसरूफ होते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें। सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना बाअसर हो सकता है अगर मैं और आप इसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाएं। आज का मौजू है सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन? सेल्फ रिफ्लेक्शन दर हकीकत में अपने आप के अमल और रद्द अमल के नतीजे में गुजारा हुआ वो लम्हा जिससे आप अपनी सीख बनाते हैं। नहीं समझे? चलिए समझते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं एक लड़की सलमा की, जो सुबह उठती है और अपने कुछ काम और मशगले में लग जाती है। वो सुबह स्कूल भी जाती है, घर में आके काम भी करती है, ट्यूशन भी पढ़ती है और फिर खेलने भी जाती है। अब यहाँ पर इसने कुछ मामलात निपटाए हैं, जिनमें स्कूल का जाना, उसके 4 से 5 घंटे, ट्यूशन में पढ़ना 1 से 2 घंटे और घर के मामलात 2 से 4 घंटे ले लेते हैं। अब वो रात में बैठती है और लिखती है कि उसने किस तरह के एक्शंस लिए उन तमाम चीजों में जहां जहां वो आज गई थी, जहां जहां उसने पार्टिसिपेट किया था। दैट्स रिफ्लेक्शन। दोस्तों याद रखिए, रिफ्लेक्शन के 3 फायदे होते हैं। जी हाँ, पहला फायदा, इंसान को मौका मिलता है कि वो अपनी सोच को क्लैरिटी दे सके। वो जो भी एक्शन ले रहा है वो किस पर्पस और किस मीनिंग के तहत है। पहला, इंसान को मौका मिलता है कि वो जो भी वक्त उसने गुजारा, उसमें जो एक्शंस लिए, उसमें उसका पीछे क्लैरिटी कितनी थी, उसका माइंडसेट कितना था, क्या वो वाकई में जो कमिटमेंट कर रही है वो करने के बाद वो उसे कितना अकम्प्लिश कर सकती है, उसे कितना पायदार बना सकती है। दूसरा, ये आपके अंदर कुव्वत इरादी, या कहना चाहिए इमोशनल बैलेंस लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर कई बार स्टेबिलिटी नहीं होती, दरहकीकत में हमारे एक्शंस में इसलिए नहीं होती क्योंकि हम फील अच्छा नहीं कर रहे होते, हमारे इमोशंस स्टेबल नहीं होते। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें मौका देता है कि जैसे ही हमने सलमा की मिसाल ली थी कि सलमा पढ़ने गई, सलमान को स्कूल में कुछ दोस्त मिले जिन्होंने सलमा से कहा कि सलमा तुम हमारा ये काम कर देना, अगर तुमने हमारा ये काम कर दिया तो वी विल प्रेज यू, और हम आपका शुक्रगुजार होंगे। सलमा ने रिफ्लेक्ट किया और कहा कि मैं वो काम फलाने दिन में तक मुकम्मल करके आपको दे दूंगी। अब सलमा इस पर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो काम नहीं कर पाती, तो फिर से वो उस पर रिफ्लेक्ट करती है और सोचती है क्या वजह बनी कि वो अपने वादे से या अपने वादे को मुकम्मल ना कर सकी। अब यहाँ पे एक इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। यकीनन सलमा समझेगी कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकती थी, तो मुझे पहले ही उसको मना कर देना चाहिए था, या मुझे उससे और मजीद टाइम ले लेना चाहिए था। आप समझे? नंबर 3, तरक्की का बास बनती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज गारंटीड आपको तरक्की देती है। जैसे मैंने अभी एक छोटी सी मिसाल से आपसे कहा कि हम समझ सकते हैं कि कोई काम हमें इम्पल्सिवली किया जा रहा है या स्ट्रेस में किया जा रहा है, या हम उसके प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं, उसे डिलेज कर रहे हैं। अगर वो काम डिले में है तो हम उसे जल्दी कर लेंगे क्योंकि हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, हमने देखा कि अगर हमने अपना काम, अपना वादा नहीं निभाया तो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग पे प्रॉब्लम आएगी, हमारी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, हमारी कमिटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो काम को डिले ना किया जाए, काम को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, या फिर उसको सही वक्त के इंतखाब को करके सही टाइम पे कर दिया जाए, टाइम मैनेजमेंट। तो आप मुझे बताइए कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना बाअसर हो सकता है अगर मैं और आप इसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाएं। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में सेल्फ रिफ्लेक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कई बार कुछ सिचुएशन बार बार आपके पास आ रही होती हैं, आपने पहली दफा लेक कर दिया, लेकिन आपके पास सेकंड टाइम होता है कि आप उसे रीडायरेक्ट कर लें और उस काम को वैसे करें जैसे कि उसका हक था। जिंदगी में 3 चीजों के कभी भी मत छोड़ें। सबसे पहला, सेल्फ रिफ्लेक्शन को डिले कर देना। क्यों डिले कर देना? इसकी भी कुछ वजूहात हैं, आइए देखते हैं। कई बार हम इतने मसरूफ होते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें, जिसे हम अर्जेंसी सिंड्रोम भी कह सकते हैं। हर वक्त एक जल्दी मचाई हुई है लाइफ में। नंबर 2, हो सकता है कि आपको लगता हो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको कोई असिस्ट नहीं कर रहा, आपको उस डीपनेस तक नहीं लेके जा रहा जहां पे करना चाहिए। याद रखिए कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, जैसे हम सलमा की बात करते हैं, सलमा ने किसी से वादा किया, अब सलमा ने वो काम पूरा नहीं किया, तो सलमा ने रिफ्लेक्ट किया कि मैंने काम क्यों नहीं पूरा किया, तो वो अपने आप से सवाल करेगी, मैंने ये क्यों नहीं किया और क्या होता कर देती, क्या मैं आइंदा के लिए तैयार हूँ ऐसी कमिटमेंट के लिए। ये वो सवाल हैं जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्टिव लाइफस्टाइल देंगी। कई बार हम कुछ चीजें बोरो कर लेते हैं, कई बार हमें उनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन
ہمارے لسٹ میں ہوتی ہے کہ ہمیں لینا ہے. میننگ فل نہیں ہوتا, میننگ لیس ہوتا ہے. لیکن ریفلیکٹ کیجئے, کیا واقعتاً مجھے اس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا واقعتاً مجھے اس سے ملتی جلتی کسی چیز کی ضرورت تھی؟ ریفلیکشن آپ کو کنٹرول بائر بنائے گی, کنٹرول کنزیومر بنائے گی, آپ کو اسٹیبلٹی دے گی آپ کی نہ صرف کے لائف میں, آپ کی مینٹل ہیلتھ میں اور ریلیشن شپ میں بھی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.